हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 10 का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 9.1 पढ़ रहे थे। तो 9.1 का जितने सवाल है, क्वेश्चन है, सब हम हल कर चुके हैं। केवल एक क्वेश्चन बचा है, वो भी क्वेश्चन नंबर 16 बचा है ना। और इसको क्यों हम छोड़े? क्योंकि सिद्ध करना है, ये कुछ अलग है ना। उन सभी का मान निकालना था। प्रश्न 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 से लेकर 15 तक जितने सवाल थे सबका मान निकालना था। लेकिन इसको आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए सवाल को पढ़िए। देखिए, मीनार के आधार से एक, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब कि आपका एक मीनार हो गया, समझिए, एक आपका मीनार हो गया, है ना। अब मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। अब देखिए, एक मीनार है, मीनार के आधार यहाँ पर, मीनार का आधार से दो बिंदु है। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है ना, खुद कह रहा है। एक बिंदु यहीं से मीनार का आधारी से खुद कह रहा है। को मीनार, देखिए मीनार के आधार से खुद कर रहा है। एक बिंदु मीनार का आधार से 4 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर ये बिंदु हो गया, ये बी, और यहाँ पर ये आपका सी, ये मीनार हो गया। और एक बिंदु कितना? 9 मीटर की दूरी पर, कितना? 9। यहीं से, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये आपका ए बी सी, इसको डी मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक दूरिया कितनी हो जाएगी? 9 मीटर है ना, दो बिंदु है। अब उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए बच्चों, पूरक कोण कह रहे हैं। अब पूरक कोण क्या होता है ये तो मालूम होना चाहिए। तो पहले तो फिगर तो समझ लो। देखिए, पूरक कोण ये होता है ना कि जिसमें दो कोण का योग 90 अंश हो। जैसे एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा, है ना। देखिए इतना पहले फिगर को समझिए, ठीक है ना। पहले फिगर को समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका एक मीनार है, मीनार के आधार जो है ना, आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में दो बिंदु स्थित हैं। एक बिंदु मीनार का आधार से 4 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु मीनार का आधार से 9 मीटर की दूरी पर है। समझ में आ रहा है ना। आज जो कोण अंकित कर रहे हैं एक दूसरे का पूरक का मतलब कि एक अगर थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये जो दोनों बिंदु है, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ पर, तो यहाँ से कोण अंकित करेंगे ना। तो अगर इसको आप थीटा मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो यही तो फिगर यहाँ बनाए हैं। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, और ये 4 मीटर की दूरी है, ये 9 मीटर की दूरी। अब यही फिगर तो वो है। समझ में आ रहा है ना। बस इतना ये समझिए, आप फिगर समझ गए होंगे। बस ये समझिए कि ये पूरा कोण, देखिए यहाँ पर दो चीज आता है। देखिए, एक होता है समपूरक कोण, देखिए समपूरक कोण या अनु, देखिए यहाँ पर अनुपूरक। देखिए यहाँ पर दो चीज आता है। अरे यार, देखिए दो चीज आता है। एक होता है अनुपूरक कोण। देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको कह देगा, देखिए यहाँ बच्चों, कभी कभी आपको कह देता है कि संपूरक कोण या अनुपूरक कोण। तो संपूरक का कोण कहे, संपूरक कोण कहे या अनुपूरक कोण कहे, बात एक ही हो। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपका संपूरक कोण कहे या अनुपूरक कोण कहे, बात एक ही है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का दो दो नाम होता है ना, है कि नहीं। आप लोग का भी दो नाम होगा, किसी का 3 नाम होगा, है ना। घर के नाम कुछ अलग होगा, स्कूल के नाम कुछ अलग होगा, यहाँ तक उसके जो फ्रेंड है, दोस्त है, वो कुछ और नाम से बुलाते होंगे, है कि नहीं। कितने लोगों का नाम तो हम सुने हैं, कह रहे छोलवा भटोलवा समोसा, दोस्त उनके जो फ्रेंड है सब, है ना, बुलाते हैं इस नाम से। तो आप समझ गए हैं कि एक व्यक्ति का 2-2 3-3 नाम होता है ना। समझ में आ रहा है। उसका मम्मी कुछ अलग नाम से पुकारती है, उसका स्कूल में कुछ अलग नाम होता है, उसका फ्रेंड कुछ अलग नाम से पुकारते हैं। अरे समझ में ना। तो संपूरक कोण या अनुपूरक कोण, बात एक ही होगा। इसमें क्या होता है, जहाँ पर भी संपूरक कोण कहे या अनुपूरक कोण कहे, तो इसमें दो कोण लेते हैं। कितने कोण? 2 कोण। इसमें 2 कोण ऐसे लेते हैं जिन दोनों कोणों का योग कितना अंश होना चाहिए, समझ जाओ। दोनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ये देखो, संपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहेगा तो इनमें 2 कोण लेते हैं, 2 कोण, इसमें 2 कोण लेते हैं। दोनों कोणवा का योग कितना होना चाहिए बताओ? 180 अंश।
जहाँ संपूरक कोण कहेगा या अनुपूरक कोण कहेगा तो इनमें दो कोण होते हैं। और दो कोण ऐसे होते हैं कि जिनका योग करने पे कितना आना चाहिए 180। जैसा कि अगर एक थीटा मानेंगे तो एक 180 माइनस थीटा मानेंगे, है ना। अब इनका योग करिए, देखिए थीटा आप प्लस 180 अब माइनस थीटा, ये और ये कैंसिल, तो 180 बचा कि नहीं, बचा कि नहीं, है ना। तो इनमें देखिए जहाँ पर भी संपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहेगा, जहाँ पर भी संपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहेगा तो इनमें ऐसे दो कोण लेते हैं जिनका योग कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। जैसे कि एक थीटा लेंगे 180 माइनस थीटा लेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो 180 बच गया कि नहीं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि संपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहेगा तो इनमें एक थीटा लेंगे और एक 180 माइनस थीटा लेंगे। लेकिन ये तो आपका पूरा कोण कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका कोटि पूरक कोण का है ना, या कोटि पूरक कोण का है या पूरक कोण का है ना, या लंब पूरक कोण का है, ध्यान लगाओ। एक ही ना, इसका मतलब एक ही मतलब, जैसे कि इनका 2 नाम है तो इनका 3 नाम है, या आपको कहीं कहीं कोटि पूरा कोण कह देगा। देखिए कंफ्यूजन बच्चे कहाँ होते हैं, यहाँ पर पूरा कोण दे दिया है, पेपर में आ जाएगा कोटि पूरा कोण या लंब पूरा कोण आ जाएगा, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, अरे भैया हम तो पूरा कोण पढ़े हैं और यहाँ पर आ गया कोटि पूरा कोण का मतलब होता क्या है। अरे कुछ नहीं होता है, पूरा कोण को ही तो कोटि पूरा कोण कहते हैं, पूरा कोण ही तो कोटि पूरा कोण है। आप समझ रहे हैं बात को ना, है ना। तो अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको मतलब सवाल आता हुआ पेपर में छोड़ देंगे। तो देखिए या तो पूरा कोण कहिए या कोटि पूरा कोण कहिए या लंब पूरा कोण कहिए, बात एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही बात है। तीनों अगर जहाँ पर भी आ जाएगा तो इनमें ये होता है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना अंश होना चाहिए बताओ, 90 अंश होना चाहिए। 90 अंश, जैसे कि एक अगर थीटा होगा तो एक क्या होगा 90 माइनस थीटा, इनको जोड़ो, देखो थीटा और 90 माइनस थीटा, ये कैंसिल हो गया तो 90 अंश हुआ कि आप ही बताओ, हुआ कि नहीं 90 अंश हुआ ना। तो इन जहाँ पर भी आपका कोटि पूरा कोण कहे या पूरा कोण कहे या लंब पूरा कोण कहे, कोटि पूरा कोण कहे या पूरा कोण कहे या लंब पूरा कोण कहे, कोटि पूरा कोण कहे या पूरा कोण कहे या लंब पूरा कोण कहे, समझ में आ रहा है ना। तो इनमें दो कोण ऐसे लेते हैं जिनका योग कितना अंश होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। जैसे कि एक क्या लेंगे, जैसे कि इसमें एक थीटा लेंगे तो एक 90 माइनस थीटा लेंगे, एक थीटा लेंगे तो एक 90 माइनस थीटा, और इसमें एक थीटा लेंगे तो एक 180 माइनस थीटा लेंगे, ये कहेगा। तो इसी में पूरा कोण कह रहा है ना, और यहाँ पर पूरा कोण है कि नहीं, तो पूरा कोण जब भी कहेगा तो एक थीटा लेंगे 90 माइनस थीटा, तो इसको हम थीटा मान लिए हैं, है ना, और इसको 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कोण कह रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पूरा कोण, कोटि पूरा कोण, लंब पूरा कोण, अनुपूरा कोण, समपूरा कोण। देखिए हम क्या क्या बोल दिए, देखिए पूरा कोण, कोटि पूरा कोण, समपूरा कोण, लंब पूरा कोण, अनुपूरा कोण, हम इतना बोल दिए, है ना। आप समझ कंफ्यूज में गरीब भाई ये सब होता क्या है, कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब तो बताए हैं, सब यहाँ पे तो बताए हैं, अब आप कैसे कंफ्यूज में यार, है। समपूरा कोण, अनुपूरा कोण का मतलब 180, आप समझ ही रहे, ये दोनों कहेगा। कोटि पूरा कोण या लंब पूरा कोण कहेगा तो इस सबका मतलब एक ही होता है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, योग कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग 90 80। आई होप कि आप समझ गए, है ना। इसको मिटा रहे हैं ना, इसको आप दिमाग में बैठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाओ, कंफ्यूजन पड़ोगे, आता हुआ सवाल आप गलत कर दोगे, ठीक ना। तो देखिए अब डायरेक्ट हम अपने प्रश्न पे चल रहे हैं, है ना। तो आप ये समझ ही गए होंगे। अब चलिए देखिए, अब देखिए त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज आप छोटे मत करिए, त्रिभुज देखिए यहाँ पर BC ए में, चाहे ए हाँ त्रिभुज ACB में, है ना। देखिए ACB में लेंगे, लीजिए देखिए tan थीटा बराबर लंब, ये मालूम नहीं है तो इसको H मान लीजिए, ये मालूम नहीं तो कुछ तो मानेंगे ना, H मान लीजिए। तो H अब बताइए कितना है, ये आधार कितना है 4, है ना। तो ये tan थीटा बराबर, इस समीकरण फर्स्ट हो गया, है ना। अब एक काम करिए, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर लीजिए त्रिभुज, अब लीजिए त्रिभुज ये वाले में ADB में, बड़े वाले में लीजिए त्रिभुज AD और B, त्रिभुज AD और B में लीजिए, समझ रहे ना बात को, AD और B में लीजिए। देखिए यहाँ पर tan और थीटा के जगह क्या 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा क्या है
यहाँ पर है आपका 90 माइनस थीटा। लंब यही हो गया ना, आधार टोटल यहाँ पर 9 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर टोटल 9 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम जब त्रिकोणमिति शुरू में ही बता रहे थे 8.1 में, तभी हम बताए हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होगा। तो cot थीटा बराबर क्या हो गया, h/9। ये समीकरण आपका 2 हो गया है ना। ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण आपका 2। बस आपका सवाल हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 में, है ना, समीकरण, है ना, समीकरण 2 से गुणा करने पर, देखिए करने पर गुणा करेंगे तभी आप पाएंगे। देखिए इधर वाले को, है ना, देखिए इधर वाले को इधर में गुणा करेंगे तो tan थीटा, देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर tan थीटा गुणे क्या हो जाएगा cot थीटा, है ना। इधर वाले से इधर में गुणा कर दिए, इधर वाले से इधर गुणा करेंगे। इधर वाले क्या है आपको बराबर लगाकर h/4 और गुणे h/9। अब यहाँ देखिए ये आपका tan थीटा है ना, कहो क्या ये क्या है बताओ आप, tan थीटा। ये cot थीटा है। cot थीटा को जब tan में बदलेंगे तो cot थीटा को tan में बदलेंगे तो 1/में tan होगा ना, ये सब हम बता दिए। tan h में इससे गुणा करेंगे तो h² और 9 चौके कितना होगा बच्चों 36। ये ऊपर से tan से tan कैंसिल, खाली 1 बचेगा, 1 बराबर क्या होगा h²/36। 36 से कम में 36 होगा ना, तो 36 बराबर क्या हो गया बताओ बच्चों h² होगा कि नहीं, आप ही बताओ। अब h² बराबर 36, ये भी तो लिख सकते हो, ये वाला इधर, ये वाला इधर। बात देखिए ये एक ही बात हुआ, जब देखिए यहाँ पर जब इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करेंगे तो h² बराबर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का 36, 6 का 36 को 6 का स्क्वायर कैंसिल, h बराबर कितना आ गया आपका 6 मीटर। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना होना चाहिए, 6 मीटर होना चाहिए। तो यही तो मीनार है, मीनार की ऊंचाई h है, तो h का मान कितना आ गया 6 मीटर, तो आपका 6 मीटर आ गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में और कुछ पूरक, कोटिपूरक, लंबपूरक, अनुपूरक, समपूरक ये भी बताया था, ये भी सब बताया था, है ना। तो अगर वीडियो बच्चों अगर अच्छा लगा होगा, अगर प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, है ना। आप कमेंट करिए कि हमारे अंदर क्या कमी है और आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तुरंत हम उसका रिप्लाई करेंगे। जय हिंद।